मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है। वर्क डन ड्यू टू डाइपोल लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हेडिंग। ठीक है, और फिर इसी को हम आर करके ये भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसके लिए कंसीडरेशन आप देख सकते हैं, कंसीडर ए डाइपोल ऑफ लेंथ 12। कुछ बुक जो हैं इसको 2a भी लिखती हैं। लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इनिशियली इट इज मेकिंग एंगल θ1 विद इट, स्टार्टिंग में ये एंगल θ1 बना रहा है। अब देखिए जैसे ही इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, सपोज करिए इसकी पोजीशन जो है यहां से चेंज होकर यहां पे आ जाती है। ये आपको लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन। तो जब ये इसकी पोजीशन चेंज होकर यहां पे आ जाती है तो मैं इस एंगल को मान लेता हूं θ2। कितना एंगल? दिस इज θ2। और कहता है इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रॉम θ1 टू θ2। देखिए θ2 पे आ गया। फॉर स्मॉल चेंज इन एंगल dθ। तो ये जो एंगल है इसको हम क्या मान लेंगे? dθ, चेंज इन एंगल dθ। अब देखिए नाउ जो हमें पता है, फॉर स्मॉल एंगल dθ वर्क डन वुड बी स्मॉलर, वर्क डन वुड बी स्मॉलर, वर्क डन स्मॉल होगा। अगर वर्क डन स्मॉल है तो हम क्या करेंगे यहां पे, दैट इज कैसे लिखेंगे, dw इज इक्वल टू टाउ dθ। अच्छा, अब मैं आपको पहले बता दूं कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है उसका जो लीनियर वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, FDS। ठीक है, FDS। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उसका जो वर्क डन, क्योंकि ये एंगल चेंज हुआ है θ1 से θ2 तक हम आगे हैं, ये θ2 है, तो इसके लिए जो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो होगा टाउ इंटू dθ। क्लियर है? आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है सारा। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि टार्क हम ऑलरेडी जानते हैं कि टार्क जो होता है ये रफ में है समझने के लिए, तो ये एंगुलर के लिए है, आप लिख सकते हैं एंगुलर। ठीक है, मोशन के लिए, और ये आ गया लीनियर मोशन के लिए, LM, लीनियर मोशन के लिए। तो ये रफ में लिख दिया। अब हमें पता है, बट हम जानते हैं कि हमारे पास टार्क जो होता है वो होता है PE sin θ। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि PE sin θ पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी P फॉर डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और sin θ इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में क्या होता है? एंगल होता है। अब इसको देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी dw इज इक्वल टू टाउ dθ। टाउ की जगह पे आ जाएगा PE sin θ और साथ में आ जाएगा dθ। अब देखिए हमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन मिल गई है, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लिमिट क्या थी? पहले एंगल θ1 था, फिर चेंज होकर एंगल कितना आया? θ2। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड by taking limit from θ1 to θ2। ये हमने लिमिट ले ली, ये हमारे पास लिमिट है θ1 से θ2 तक। अब हमने जब ये लिमिट ली θ1 से θ2 तक, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE sin θ dθ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए इसकी लिमिट कितनी थी? θ1 से θ2 तक। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसमें क्या करना है देखते जाइए। जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगी। PE कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब सिर्फ बचा इंटीग्रेशन ऑफ sin θ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो होती है
वो आपको पता है माइनस कॉस थीटा होती है, वो हम वैल्यू भरेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो हमारे पास आई वो आई, ठीक है। पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने पे ये हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो होती है वो होती है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट जो आ गई हमारे पास थीटा 1 से थीटा 2 तक। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए। पहले ये हमारे पास आया जो करने के बाद ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया PE, ठीक है, PE ले लिया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, cos थीटा अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट cos थीटा 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब एक और बात याद इसमें रखनी है आपने, और वो क्या है देखेंगे ज़रा, कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, लेकिन वो देखेंगे क्या है कि W इज इक्वल टू, पहले हम ये लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट, और W जो है वो किसके बराबर होता है, क्योंकि ये वर्क डन चेंज इन एंगल के लिए लग रहा है, चेंज इन पोजीशन के लिए लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, U होता है सिंबल इसका। तो माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ओके, अब यहाँ पे इसके कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं। स्पेशल केसेस देखिए, लेकिन याद रखना ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स दैट, क्या बता रही है, इंडिकेट्स दैट while changing position of the dipole there is loss of energy, ठीक है। और एनर्जी लॉस होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। यहाँ से इसमें स्पेशल केसेस आ जाते हैं, और स्पेशल केसेस क्या हैं, स्पेशल केसेस देखेंगे। इसमें स्पेशल केसेस में हमारे पास केस नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है। अब इफ cos थीटा 2 इज इक्वल टू, इफ थीटा 2 इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एंड cos थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस PE। देखिए ये cos थीटा 2 की जगह पे cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा 90 हो जाता है 1। मतलब स्टार्टिंग में अगर ये डाइपोल जो हमने रखा है ये ऐसे की बजाय इस तरह से होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्टार्टिंग एंगल हमने क्या लेते इसको, तो देन हमारे पास माइनस PE किसके बराबर हो जाता, cos थीटा 2 की जगह पे आ जाना था हमारे पास cos थीटा, ठीक है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक छोटी इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया, अदरवाइज हमारे पास आंसर यही है। तो इतना ही इसमें है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया सारा, और उसके बाद ये आ गया फाइनल। ये करने के बाद ये फाइनल आ गया। तो इतना ही आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बेटा। चलिए आज इतना ही।